और ये टोटल लॉ वेक्टर्स में हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बेसिकली वेक्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम बार बार यूज करते हैं, वो किया था। और हमने डेफिनेशन वगैरह की थी वेक्टर्स की। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल बताई थी वो बताई थी यूनिट वेक्टर्स। लास्ट क्लास में जो हमने इंपॉर्टेंट चीज की थी वो थी यूनिट वेक्टर्स, आई जे के क्या होते हैं। ओके, आज मैं आपको एक चीज करवा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर। पहले हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं बेटा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? जैसे हमारे 3D में कोई पॉइंट है ए, लेट्स से दिस इज आवर एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, और हमारे पास यहां पे कोई ए पॉइंट है बेटा, ये ओरिजिन है। और लेट्स से इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स, वाई, जेड। ओके, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब अगर 2D में देखा जाए तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हो तो ये हो जाएगा आपका एक्स, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा वाई। सेम वे आप परपेंडिकुलर अगर वाई एक्सिस पे, इसका परपेंडिकुलर अगर आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो जेड एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, जेड एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो दैट परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस। लेट्स से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3D है थोड़ा सा बेटा, तो इसलिए थोड़ी सी ये मतलब ऐसी लग रही है चीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक तरह से z। तो मतलब क्या है, डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहा है ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। तो अब मुझे अगर यहां पे पोजीशन वेक्टर बनाना है बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ओ पॉइंट के विद रिस्पेक्ट इस ए पॉइंट की हमें पोजीशन डिफाइन करके देगा बेटा। ओके, और इसे हम बोलेंगे ए वेक्टर। सो ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? देखो बेटा, एक्स एक्सिस के अलावा कितना है एक्स, तो एक्स के साथ क्या लिख देंगे? आई कैप। ऐसे ही बेटा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके बेटा, तो इसे बोल रहे हैं ये आपका ए, ये क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। व्हाट इज दिस? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए जो कि स्पेस में था, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स थे, उसका पोजीशन वेक्टर है। तो आपने कुछ नहीं करना होता बेटा, आपने एक्स इसके साथ आई कैप प्लस वाई के साथ जे कैप प्लस जेड के साथ की कैप, तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा किसी भी पॉइंट का स्पेस में बेटा। ओके, अभी अगर मैं चलिए वो चीज मैं बाद में बताता हूं आपको, पहले मैं एक और चीज, ऐसे एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बेटा वेक्टर्स है, इन्हीं वेक्टर से हम लोग हर एक वेक्टर क्वांटिटीज को समझाने की कोशिश करेंगे। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को समझाने के लिए हम इन दो वेक्टर्स का मेनली यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होगा बेटा? पहले की तरह ये आपके एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। अगर स्पेस में यहां पे आपका ए पॉइंट था पहले की तरह, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1, और दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं बेटा। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में होगा बेटा। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक तरह से ये है आपका, अगर मैं ए से बी की तरफ ऐसे एरो लगा दूं तो ये मेरा ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। और अगर आप एरो बी से ए की तरफ लगाते हो, इसे क्या बोल देंगे आप लोग? इसे बोल देंगे आप लोग बी ए वेक्टर। इसे आप क्या बोल दोगे? बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये वेक्टर्स किसके इक्वल होंगे बेटा? ये सोचते हैं पहले, इनको कैसे लिखेंगे बेटा? तो देखो बेटा, नॉर्मल सी बात है, देखो ए से बी की तरफ जा रहे हो आप, तो बी आपका फाइनल पॉइंट है एक तरह से, ए आपका इनिशियल पॉइंट है। आपकी डायरेक्शन क्या? ए से बी की तरफ है, तो मतलब बी की तरफ अगर आप ए से चलना स्टार्ट करो बी की तरफ, तो बी पे फाइनली पहुंचोगे एक तरह से। ओके, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसलिए लिख रहे हैं। और ये किसके इक्वल होगा? इसको लिख रहा है बेटा, देखो फाइनल कोऑर्डिनेट्स एक्स में क्या है? x2,
माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है x1 और इसके साथ लिख देना है आई कैप प्लस y में y2 माइनस y1 j कैप एंड सिमिलरली z2 माइनस z1 k कैप। ओके ना, तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया है ये AB। बेटा ये बिल्कुल नई चीजें हैं आपके लिए, थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनना है आपने। इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी आपने पहले नहीं पढ़ा, ये नई लैंग्वेज है हमारे और आपके बीच में। जब हम डायरेक्शंस की बात करें तो हम इन्हें यूज करेंगे। ओके, x2 माइनस x1 क्यों लिखा है बेटा? अगर मैं यहां पे देखो बेटा, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा x1। ओके, और इसे ड्रॉ करूंगा तो मैं परपेंडिकुलर ये हो गया मेरा x2। तो देखिए बेटा, मैं जब इस पॉइंट से इस जगह से यहां पे पहुंचा हूं, मैं यहां से यहां पहुंचा हूं, एक तरह से इधर आया हूं एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक है, आई डायरेक्शन के अलावा कितना आया हूं मैं, ये क्या हो जाएगा बेटा x1 माइनस x2 का x2 माइनस x1 भी आ जाएगा आपका। ओके, वो नेगेटिव आप बोलोगे सर x2 तो छोटा है, अगर यहाँ पे x2 छोटा है तो ये नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनने का मतलब है मैं नेगेटिव x की तरफ मूव कर रहा हूं। देखो बेटा आई कैप मेरा किस तरफ बन रहा है, आई कैप मेरा किस तरफ बन रहा है, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस। मैं मूवमेंट किस तरफ शो कर रहा हूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ आई ये चीज, x2 माइनस x1 क्यों किया है? ओके बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं, यही चीज सेम चीज मैं दोबारा से बता रहा हूं। ये कुछ इस तरह से हुआ बेटा, हमारे पास ए पॉइंट है बेटा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और जो दूसरा पॉइंट है बी उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। देखो बेटा, अगर मैं ए पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या होगा बेटा, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो समझते हो ना, x का ऐसे ही अगर मैं बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो जब मैं ए से बी पॉइंट पे गया तो मैं एक्स एक्सिस में कितना मूव किया, मैंने एक्स एक्सिस में मैंने कितना मूव किया, ये मेरी मूवमेंट है एक्स एक्सिस में। अलग यहां पे बेटा मैं स्पेस में मूव कर रहा हूं, ए से बी में स्पेस में मूव कर रहा हूं। इस स्पेस में क्या है, तीन एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड। अब मैं तीनों एक्सिस को अलग अलग से स्टडी कर रहा हूं। पहले मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ एक्स एक्सिस में क्या हुआ, तो जब मैं ए से बी पॉइंट पे मूव हुआ तो इसका मतलब है मैं एक्स एक्सिस में x1 डिस्टेंस से x2 डिस्टेंस पे पहुंच गया हूं। ओके, तो ये डिस्टेंस मूवमेंट कितना हुआ मेरा, ये नेट मूवमेंट कितना हुआ, ये क्या आ जाएगा, इसे क्या लिखोगे x1 माइनस x2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा? ये वाला गैप आपका बेटा, ये कंप्लीट लेंथ आपकी x1 है, ये x2 है, तो ये कितना आ जाएगा x1 माइनस x2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और मैं ए से बी मूव करने के लिए मैं किस तरफ गया हूं, ए से बी मूव करने के लिए मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया हूं, माइनस आई कैप में गया हूं। तो इसीलिए जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप। सिमिलरली आप लोग अगर इसको y एक्सिस में स्टडी करोगे तो y एक्सिस में भी आप बिल्कुल इसी तरह से स्टडी कर सकते हो बेटा। ओके, सेम भी आप z एक्सिस में स्टडी कर सकते हो। z एक्सिस वाला यहां पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, आप देखोगे ये आपका y1 है और ये आपका y2 है बेटा। तो देखिए जब आप a से b पॉइंट पे गए तो आप यहां से यहां मूव किए, मतलब j एक्सिस में मूव किए, कितना डिस्टेंस मूव किया आपने, y2 माइनस y1। तो देखिए बेटा y2 माइनस y1 इंटू g। ऐसे ही आप k एक्सिस की बात कर सकते हो बेटा। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर, यस सर। सेम वे बेटा अगर मैं bA वेक्टर की बात करूं तो देखो बेटा BA वेक्टर और AB वेक्टर में अगर आप देखोगे बेटा सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, डायरेक्शन का। लेंथ दोनों की सेम होगी कि नहीं होगी बेटा? आर दे नेगेटिव वेक्टर्स, बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स। कल किया था ना हमने बेटा, ए से बी जा रहा हूं
और बी से ए जा रहा हूं, तो दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है, लेंथ तो उतना ही आएगा बेटा इसमें भी। ओके, तो यहां पे क्या देगा, x1 माइनस x2, मतलब ऊपर वाली टर्म को हर एक को क्या है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको पहले वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, x1 माइनस x2, और साथ में आ जाएगा आई कैप, प्लस यहां पे आ जाएगा y1 माइनस y2 जे कैप, माइनस z1 माइनस z2 की कैप। और क्या लिख सकते हो यहां से, ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा, कि आपका जो ए बी वेक्टर है, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर। अब इससे बेटा डायरेक्टली कैसे याद रखना है कि यार हर वक्त मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखूंगा नहीं, बस कुछ नहीं करना बेटा। जब ए से बी जा रहे हो तो बी फाइनल पॉइंट है, फाइनल कोऑर्डिनेट x2 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 आई कैप, प्लस y2 में फाइनल कोऑर्डिनेट है y1 इनिशियल, तो y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब जब b से a जा रहे हो तो b से a के लिए फाइनल कोऑर्डिनेट्स 1 वाले बन जाएंगे, इसीलिए देखो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो इस तरह से आप इसे इजीली याद रख सकते हो बेटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में बनाएंगे हम लोग, किसी भी दो पॉइंट्स की पोजीशन डिफाइन करने के लिए बन जाता है। और पोजीशन वेक्टर किसी गिवन पॉइंट की पोजीशन इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां पे दूसरा पॉइंट ओरिजिन होगा। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। ये भी एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो, x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, z माइनस 0 के कैप। तो बेटा कहीं पे भी आप पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना पड़े बना लोगे। यस सर। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर ही होंगे बेटा जिनसे हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे आगे चल के। ओके सर। हाँ जी बेटा। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में z1 माइनस z2 के आगे प्लस नहीं आएगा? या सॉरी बेटा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। प्लीज बेटा ये चीज का ध्यान रखा करो, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके बेटा, क्या होता है बस यहाँ पे वेक्टर्स में क्या है, आपने एक्स एक्सिस की अलग से स्टडी करते रहना है, वाई एक्सिस की अलग से स्टडी करते रहना है, जेड एक्सिस की अलग से स्टडी करते रहना है, और फिर इन सबके बीच में प्लस साइन लिखकर डाल के इस तरह से लिख देना होता है इनको। ओके, तो डायरेक्शंस को बस ये होता है, एक्स वाले को वाई वाले के साथ नहीं मिक्स करना, वाई वाले को जेड वाले के साथ, जेड वाले को एक्स वाले के साथ, इनको आपस में नहीं मिक्स करना। एक्स की स्टडी एक्स के एक्सिस में चलेगी, वाई की वाई में, और जेड की जेड में चलेगी। ओके, बस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लिखने के बजाय आई कैप लिख देना है साथ में बेटा। ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कल एक बच्चा पूछ भी रहा था, सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ये नहीं समझ आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ऐसे सिंपल ए भी लिखा हो, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ऐसे वेक्टर को ए कैप, ए एरो को ऐसे मॉड में डाल दें तो इसे भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। तो बेटा अभी मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया एक, आप सबने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया होगा, और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही वेक्टर्स का बेसिक है बेटा। वेक्टर्स जो है ना बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक आगे का स्टेप है आपका, जहां पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ते हो वहां पे वेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं आपके। ओके, लेट्स से ये आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बताए x, y, z। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, ये अगर ओ पॉइंट है तो ये मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर ए बेटा, ये मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर ए। ओके ना, ये मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर ए है बेटा। अभी देखो बेटा, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ ए लेंथ के इक्वल होगा कि नहीं होगा बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वेक्टर होता है इसका जो ये एरो होता है, ये एरो हेड जो है ये डायरेक्शन बताता है, और ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है इसकी, ये हमें क्या बताती है बेटा, लेंथ ही हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड बताता है। तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका जो ये एरो है बेटा, इसकी लेंथ निकालूंगी, मुझे यहां पे ओ ए कैलकुलेट करना है बेटा। सो इफ यू नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुझे ये ओ ए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो बेटा क्या होता था, 2D में तो बहुत इजी था, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे आप लोग। 2D में इजी रहता था क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे। अब 3D में भी वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। देखो अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लेंथ होगी आपकी x, और ये लेंथ हो गया आपका y।
ये 2D में आ गया। तो 2D में ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसे ही जेड एक्सिस में भी हो जाएगा बेटा फिर परपेंडिकुलर। आई होप आप ये चीज समझ रहे हो। मैं यहाँ पे 3D थोड़ा सा 3D क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा अभी ना। इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए चीज को बेटा, यहाँ पे जो OA वेक्टर होगा ना ये कुछ इस तरह से होगा। ये Z में बाहर को आ रहा होगा ना, ये पेज के पेपर के बाहर को आ रहा होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से पेज से बाहर को आ रहा होगा। ये मेरा A पॉइंट है। ओके, अब क्या बेटा, अगर आप एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करोगे, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में, ये मेरा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहां से आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा जेड हो गया बेटा। ओके, ये जेड हो गया है, तो ये मेरा ओ ए ये रहा बेटा। इसकी लेंथ निकालनी है मुझे। तो देखो आप यहां पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। समझ लो बेटा, जो बच्चे अभी समझ लेंगे उन्हें केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज वो सॉलिड स्टेट में पढ़ना ही पड़ेगा उन्हें। तो बेटा ये एक्स ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ना, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। फिर ये ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो बेटा, ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, OA क्या हो जाएगा, OA विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बेटा। आप एक तरह से इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। चलिए आपको सॉलिड स्टेट की तरह ही बता देते हैं बेटा। लेट्स से जैसे आपका कोई रूम है बेटा, ये आपका रूम है। ओके, इस रूम की ये वाली जो है ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी हो गई है लाइन वाई एक्सिस, तो ये होगी आपकी जेड एक्सिस होगी बेटा। ये आपकी ये मैंने 3D क्रिएट करने की कोशिश की है बेटा। ओके, अब देखिए बेटा, ये आपका ओरिजिन था। ओके, ए पॉइंट जो है यहां पे है, लेट्स से ये पॉइंट आपका ए है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एक्स, और वाई एक्सिस में कितना है इसका, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वाई। वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा वाई, और जेड एक्सिस में कितना है, ये हो जाएगा जेड। ओके, तो मुझे ये लेंथ निकालनी है बेटा अभी क्यूब के डायगोनल की, इस क्यूब के डायगोनल की लेंथ निकालनी है मुझे, इस क्यूब के डायगोनल की लेंथ निकालनी है, वो OA होगा बेटा आपका। तो देखो कैसे निकलेगा डायगोनल का लेंथ बेटा। देखो सबसे पहले ये आपका x है, ओके, और ये आपका है y, तो सबसे पहले इस फेस का ये निकलेगा आपका, सबसे पहले ये चीज निकलेगी एक्स वाई प्लेन पे, ये चीज निकलेगी। देखो बेटा ये x है, ये y है, तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा इस ट्रायंगल का। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो बेटा ये भी आपका 90 डिग्री एंगल है ना, यहाँ पे ये साइड है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये साइड आपकी, ये अगर z है बेटा तो ये भी z होगा कि नहीं होगा, थिकनेस ऑफ क्यूब कितना है, z है, कहीं पे भी देख लो, ये भी z होगा बेटा, ये भी z होगा, ये भी z होगा, ये भी z है। ओके, ये y था तो ये भी y हो जाएगा इधर। ओके, ये y था, ये x था, इन दोनों का बेटा ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल की बात करोगे, वो नया ट्रायंगल क्रिएट किया है रेड लाइन, ब्लैक लाइन एंड ब्लू लाइन ने, इसमें क्या है बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये z जो है प्लस ये z आ गया है, ये दोनों साइड्स है ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, और ये जो रेड लाइन है OA जिसे मैं बोल रहा हूं, ये आपके ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ये रहा बेटा, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो OA लेंथ क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकलता है। अगर ये चीज समझ आ गई दैट्स ओके, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, or you can say length of arrow, length of arrow
a or you can say mod of a cap that is equals to अंडर रूट ऑफ बेटा i के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्लस जो z के साथ लिखा हुआ k के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर। आपका वेक्टर क्या था, a वेक्टर क्या था बेटा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। i के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर, j के साथ जो लिखा हुआ प्लस उसका स्क्वायर प्लस जो k के साथ लिखा उसका स्क्वायर एंड कंप्लीट अंडर रूट। इससे आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बेटा। तो अब अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो निकाल सकोगे इजीली। आई होप यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। मैंने आपको बेटा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, बट इफ यू डोंट गेट दिस फॉर्मूला, हमें यहाँ पे बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव करके नहीं दिखाना है उन्हें, ओके, नो नीड टू ड्राइव इट। ये जिस तरह से मैंने समझाया है, अगर इस तरह से समझ आया है, मैंने दो मेथड लगा के समझाने की कोशिश की। ये क्यूब वाला तो बहुत इजी हो जाता है बेटा, आप अपने रूम को इमेजिन कर सकते हो और रूम की डायगोनल लेंथ कितना होगा। अगर आप रूम का एक कॉर्नर ओरिजिन मान लोगे और उसका बिल्कुल ऑपोजिट डायगोनल कॉर्नर एक्स वाई जेड पॉइंट मान लोगे, तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी क्यू रूम की, वही आपके इस ओए वेक्टर का लेंथ होगा बेटा। ओए की लेंथ होगी और यू कैन से ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा बेटा, ओके। अगर आपको समझ आ गया दैट्स ओके, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस कि कोई भी वेक्टर है उसका जो आई के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ लिखा उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर एंड उसे कंप्लीटली अंडर रूट में डाल देना है बेटा, ओके। जैसे इसका मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूं, जैसे आपको ये दे दिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, इतना ही दिया बेटा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वेरी गुड, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या देगा बेटा, 5 आ जाएगा आपके पास, ओके। तो इस तरह से बेटा आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स, अगर आपको याद है यूनिट वेक्टर्स एक्स वाई जेड, इन तीनों एक्सिस के अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर्स बने थे बेटा, तो वो वेक्टर्स कैसे बने थे, इसके अलाउंग था बेटा आई कैप, इसके अलाउंग था जे कैप और इसके अलाउंग था के कैप। क्या बेटा स्पेस में ये तो तीन एक्सिस होगी, बट मुझे किसी भी और डायरेक्शन के अलाउंग निकालना है, यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अलाउंग मुझे अगर यूनिट वेक्टर बना के दिखाना है तो बेटा कैसे होगा। देखिए अगर ये O पॉइंट है, ये हमारा है A पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट्स दी हुई एक्स वाई एंड जेड। देखो बेटा अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस को मैं लिखूंगा आई कैप। अब अगर मुझे इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ओए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ओए डायरेक्शन, तो ओए डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं, अब ऐसे थोड़ी लिख के आ जाऊंगा 3 मीटर इन ओए डायरेक्शन, है ना। तो फिर वो तो बेटा जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गए कि वो सिर्फ जब एक्स वाई एक्सिस पे मूवमेंट होगी तब आई जी के लिख सकते हैं, तब मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, ओए के लिए फिर से वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, ओए यूनिट वेक्टर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ओए यूनिट वेक्टर। तो ओए यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ओए वेक्टर अपॉन ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। तो इस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओए वेक्टर क्या होगा बेटा, अभी करके हटे हैं, ओए वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या देगा बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग ओए। तो इस तरह से बेटा आप किसी भी गिवन वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो बेटा, कि आपने किसी भी वेक्टर दे रखा है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना बेटा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो गया तो सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन बच जाएगी बेटा। मैं पहले दिन से बता रहा हूं आपको कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, ओके। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसके बेस पे मैं आपको जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स से ऐसे कोई क्वेश्चन है, दे आर सेइंग फाइंड फोर्स
F. Find force F whose magnitude is 3 Newton, whose magnitude is 3 Newton and is directed along point A, that is 3, 4, let's say 5 from origin. ठीक है ना? तो स्टेटमेंट का मतलब क्या, हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे बेटा हमें यहाँ पे फोर्स वेक्टर फाइंड आउट करना है. हमें यहाँ पे दे दिया उन्होंने, हमें क्या दे दिया उन्होंने, हमें दे दिया कि इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड F जो है वो है 3 न्यूटन. डायरेक्शन के लिए उन्होंने हमें ये हिंट दिया है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ड्रॉ कर ले हम लोग, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है ना, यहाँ कहीं पे जो ए पॉइंट है मेरा, ये है 3, 4, 5 पॉइंट है. और ये कहां से, ओ से ए की तरफ लग रही है फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग पॉइंट ए, डायरेक्टेड टुवर्ड पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन से ए पॉइंट की तरफ आपकी फोर्स डायरेक्टेड है, मतलब इस तरफ आपकी फोर्स डायरेक्टेड है. ये फोर्स वेक्टर का हो गया था. तो डायरेक्शन ये है मुझे, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ओ ए वेक्टर होगा क्या यूनिट वेक्टर होगा, ओ ए यूनिट वेक्टर होगा बेटा, क्योंकि इस तरफ मुझे सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए. तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ ए वेक्टर अपॉन ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो ओ ए वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, देखो मैंने क्या बोला, 3 - 0 ओरिजिन से है ना बेटा, तो 3 - 0 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो ये क्या आ गया बेटा, ओ ए वेक्टर क्या आ गया, यूनिट वेक्टर क्या बन गया हमारे पास, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन क्या आ जाएगा, 9, 16, 25, 25, 15. तो ये 5 × 2 आ गया बेटा. ये आपके पास क्या आ गया बेटा, डायरेक्शन आ गई है. ये फोर्स की क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन था आपको, डायरेक्शन के लिए हिंट गिवन था, उस हिंट से मैंने डायरेक्शन निकाल दिया, ये गिवन था. अभी फोर्स वेक्टर क्या बनेगा, यहां पे फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, फोर्स वेक्टर क्या बन जाएगा, जो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई बाय जो उसकी डायरेक्शन है बेटा. क्लियर है कि नहीं है बेटा? जैसे फोर्स डायरेक्शन, इसको मैं एफ कैप भी लिख सकता हूं, इसमें एफ कैप भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बेटा. तो एफ कैप क्या होगा, फोर्स अपॉन फोर्स का मैग्नीट्यूड. तो एफ वेक्टर क्या बन जाएगा, एफ वेक्टर बन जाएगा एफ इंटू एफ कैप, इंटू ऐसे ना लिखो बस, एफ इंटू एफ कैप. इसलिए यूनिट वेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा किसी भी डायरेक्शन में. तो 3 टाइम्स ये कर देंगे, तो 3 टाइम्स ये कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 9/5 × i कैप, 12/5 √ j कैप, ये बन जाएगा ओके 3/√2 की कैप. आगे आप सिंप्लीफाई अपनी मर्जी से कर सकते हो. तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर है. ठीक है बेटा. तो ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से द पोजीशन वेक्टर, देखो बेटा ये ओए जो था, ओए जो वेक्टर होता है, ये ओए जो वेक्टर था, ये ओए वेक्टर क्या था बेटा, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था. पोजीशन वेक्टर से मैंने इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लिया, और यूनिट वेक्टर आने से मैंने इस डायरेक्शन के अलोंग 3 न्यूटन की फोर्स निकाल लिया बेटा. ओके, समझ आ गई बेटा ये चीज? यस सर. तो इस तरह से आप वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वेक्टर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो बेटा. ओके, इन्हीं वेक्टर्स के बारे में और कुछ भी बता देते हैं बेटा आपको. वेक्टर्स में बेटा जितना सीख सकते हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. ओके, इवन नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स आगे जाके देखेंगे, वो मैथ में भी पढ़ेंगे, तो बेटा वहां पे भी पढ़ना है आपने वेक्टर्स, और यहां पे भी टीचर पढ़ा रहा है तो 2 बार पढ़ोगे आप लोग. ओके, बट ये जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ हम आई जे क्यों लगा रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला सबने पढ़ा होगा, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर.
तो वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा, उसी से तो इसका किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पता चलता है कि नहीं पता चलता। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का हमें डिस्टेंस पता लग गया, मतलब लेंथ पता चल गई। अगर लेंथ पता चल गई, इट मींस कि हमें क्या पता चल गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया बेटा। ओके, तो जैसे हमारे पास ये बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस है, मैं आपको 2D वाला ही दिखा रहा हूं। लेट्स से हमारे पास ये E पॉइंट है, इसका ये एक्स पॉइंट है, ये कॉमा वाई पॉइंट है बेटा। ओके, अगर आपने बेटा एंगल्स फाइंड आउट करने, किसी भी गिवन वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है अलग अलग एक्सिस के साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, सबसे पहले ये बेटा जो ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। इस तरह से ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा आपके पास। डायरेक्शनल को साइन से लिख देता हूं एक बार मैं इन्हें। डायरेक्शन को जरूरी नहीं होता बेटा, आप मैंने आपको जो कल भी बताया था, डायरेक्शंस को जरूरी नहीं आईजेके के साथ। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि जो गिवन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, या वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग। ओके, सो देखिए बेटा, अगर ए वेक्टर है मेरे पास, ये जो मेरा ए वेक्टर है, जहां पे ए पॉइंट, मेरा ए पॉइंट जो है वो है एक्स कॉमा वाई, तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मुझे अल्फा एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखो बेटा, ये मेरे पास, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मेरे पास आ गया एक्स। ओके, नाउ वी नो कि इन ट्रायंगल OAX, इन ट्रायंगल OAX अगर आपको ट्रिग्नो आती है तो cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा बेस OX अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा बेटा, OA। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, OA हो जाएगा, विच मींस दैट इज इक्वल टू x अपॉन OA। OA का मतलब क्या है बेटा, OA का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर। OA का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो cos अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन ए कैप। ओके ना, सेम वे अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये मेरा हो जाएगा y। तो इस ट्रायंगल की बात करोगे, इन ट्रायंगल, इसे मैं y पॉइंट बना लेता हूं, इन ट्रायंगल OAY, इसमें cos बीटा क्या होगा, cos बीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन OA। OA मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A। सो यहां से बेटा cos बीटा आ जाएगा। सिमिलरली आप z एक्सिस में भी बात कर सकते हो बेटा। अलॉन्ग z एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, cos गामा विल बी इक्वल्स टू z अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या है बेटा, डायरेक्शनल कोसाइंस, इन्हें बोल देते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस। ये जो तीन है इन्हें बोल देते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस। ये डायरेक्शनल कोसाइंस क्या है बेटा, हमें किसी भी वेक्टर का गिवन एक्सिस के साथ एंगल बता सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बता सकते हैं बेटा। ओके, तो ये देखोगे ये क्या है, सो cos अल्फा क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू x का मतलब क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, x कंपोनेंट ऑफ E वेक्टर अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ E। सिमिलरली cos बीटा क्या है बेटा, cos बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ E वेक्टर अपॉन आ जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड। सिमिलरली cos गामा क्या आ जाएगा बेटा, z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, z कंपोनेंट ऑफ E वेक्टर अपॉन आ जाएगा बेटा E कैप, E वेक्टर। ओके, तो इस तरह से आप तीनों एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते हो। ओके, cos अल्फा, sin बीटा एंड cos अल्फा, cos गामा। ओके, तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा जो है बेटा ये एंगल्स बना रहा है, ये आपका OA वेक्टर किसके साथ, x y एंड z एक्सिस के साथ बेटा। ओके, यहां पे अगर आपका z पॉइंट 0 होगा, ये 0 आ जाएगा, cos गामा 0 मतलब 90 डिग्री एंगल बन जाएगा आपका। ओके, चलो आप, मैं 2D की बात छोड़ो, अभी 3D में ले जाते हैं इस चीज को। ओके, तो बस जो पॉइंट नहीं होगा बेटा, अगर x कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा उसे 0 बना दो, y कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा इसे 0, z नहीं दे रखा 0। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर z कोऑर्डिनेट 0 है
तो मतलब आपका OA वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, और एनीथिंग लाई इन एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो यहां से गामा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी जब जेड 0 होगा। क्लियर है बेटा? ये तो आप इमेजिन भी कर सकते हो ये वाली चीज कि जब आपका जेड 0 होगा तो गामा 90 हो जाएगा, और यहां पे जेड 0 होने का मतलब है कि OA जो होगा ना वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, और एनीथिंग लाइंग इन एक्स वाई प्लेन मतलब जो आपका अभी स्क्रीन है मोबाइल का, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस जो है वो बाहर को आएगी। तो कोई भी लाइन अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ड्रॉ करते हो वो जेड एक्सिस के क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी कि नहीं होगी, जो चीज यहां से कंफर्म हो रही है बेटा। ओके, सो जो डायरेक्शनल कोसाइंस बोर्ड हो जाता है, ये वेक्टर्स में काम आते हैं आपके। ओके, सो ओवरऑल अभी तक हमने जो पढ़ा है बेटा कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, जिस दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर आपने इस वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू so unit vector will be equals to, तो यहां से बेटा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसे ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ओके, तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया है। इस यूनिट वेक्टर में ये टर्म क्या है, ये आपकी है कॉस अल्फा, ये टर्म क्या है कॉस बीटा, और ये टर्म क्या है बेटा आपकी कॉस गामा, वेयर alpha, beta and gamma are the angles made by vector E with x, y and z axis respectively। तो बेटा आपको कोई भी गिवन वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ओके बेटा, अगर आपको गिवन वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप लोग, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, और अगर आपने एंगल्स निकालने हैं तो वो इस मेथड से निकाल सकते हो। कुछ ना करो, यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर में जो आई के साथ है वो कॉस अल्फा के इक्वल है, जो जे के साथ है वो कॉस बीटा की, और जो के साथ है वो कॉस गामा की। तो इनसे आप क्या है बेटा डायरेक्शनल कोसाइन से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शनल कोसाइन से आप लोग किसी भी वेक्टर का एंगल निकाल सकते हो बेटा। ओके, किसी भी डायरेक्शन के अलावा। अब जैसे इसका उल्टा करके दिखाता हूं बेटा मैं आपको, जैसे क्वेश्चन ये है आपके पास, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट makes an angle of 60 degree with x-axis, find a vector if it lies in xz plane। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब मुझे एक गिवन वेक्टर ए निकालना है बेटा। सबसे पहली चीज जो दे रखी है कि ये एक्स जेड प्लेन में है। जब आपका एक वेक्टर एक्स जेड प्लेन में हो बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह से होगा ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है बेटा, आपका वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका वेक्टर इस प्लेन में यहां कहीं है आपका ये वेक्टर। ओके, तो एक्स एक्स वाई एक्सिस साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा बेटा। तो मतलब क्या है,
as A lies in XZ plane। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपका y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो हमें x एंड z की वैल्यू निकालनी है अभी बेटा। सो अब देखो बेटा, अगर आपका वेक्टर x एक्सिस साथ 60 डिग्री एंगल, तो अल्फा क्या दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है। एंड वी नो cos अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, cos अल्फा इज इक्वल्स होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो x विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा a cos 60। x क्या आ जाएगा बेटा, a cos 60 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू 3 दे रखी है इनटू हाफ, तो मतलब 3/2 आ गया। x कितना आ गया बेटा, 3/2। y 0 आ गया है, x की वैल्यू 3/2 आ गई है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, देखो बेटा अगर आपका ये वेक्टर, इफ दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद x एक्सिस, अगर ये वेक्टर आपका x एक्सिस साथ, अगर ये वेक्टर आपका x एक्सिस साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है बेटा, ओके, तो z के साथ कितना बनाएगा, इधर से देखोगे तो कितना बनेगा, 30 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। सो cos गामा इज इक्वल टू z बाई e। सो z विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू cos गामा, मतलब cos 30, मतलब 3 इंटू रूट 3/2। सो 3 रूट 3/2 आ गया। सो बेटा a वेक्टर यहां से क्या बन गया हमारे पास, a वेक्टर विल बी इक्वल टू आ जाएगा 3/2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 रूट 3/2 k कैप। तो इस तरह से बेटा आपने ये वेक्टर डिजाइन कर लिया है। तो अगर आपको एंगल गिवन है, अगर आपको एंगल गिवन है किसी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के साथ, तो उससे भी आप लोग इस तरह से आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हो बेटा। अगर आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर आप लोग एंगल निकाल सकते हो इस तरह से, इस फॉर्मूला को यूज करके। ओके बेटा, आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डायरेक्शनल कोसाइंस मतलब एंगल्स निकाल सकते हो अपने वेक्टर्स के किसी भी एक्सिस के साथ। अगर आपको एंगल्स दे रखा है तो आप उनको एक्स वाई जेड एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से बेटा। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर आपका एक वेक्टर है जो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री है तो जेड के साथ 90 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। ये 30 कैसे आया, 90 माइनस, क्योंकि आपका ये टोटल कितना एंगल है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। ओके, सो 90 में से 60 माइनस कर दोगे, 90 में से 60 माइनस कर दोगे तो 30 बच जाएगा बेटा। 30 कैसे आया, 90 माइनस 60 करके बेटा। ओके, ये जब प्लेन आपका एक प्लेन में लाई करेगा ना एंगल वेक्टर, तो तब आप ये चीज कर सकते हो। तो ये आपका ए वेक्टर बन गया बेटा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके बेटा, सो इस तरह से हमने आज जस्ट डायरेक्शंस को साइंस की है बेटा, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा है और किसी भी डायरेक्शन के अलावा कोई यूनिट वेक्टर किस तरह से क्रिएट करते हैं बेटा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।